आज की कहानी एक नई उम्मीद। आसमान का रंग अब धूसर से कुछ मिला हुआ नीला रहता था। कभी कभार ही असली नीला दिखता, जब स्मॉग की चादर थोड़ी पतली होती। शहरों की शक्ल बदल गई थी। ऊंची ऊंची इमारतें, जिनमें वर्टिकल फार्मिंग होती थी, हरियाली की झलक दिखाती थीं। गाड़ियां अब हवा में उड़ती थीं, जमीन पर सिर्फ ऑटोनॉमस शटल बसें और साइकिलें ही नजर आती थीं। जीवन बहुत बदल गया था। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया था, लेकिन कुछ चीजें थीं जो अब भी मुश्किल थीं। साफ हवा, साफ पानी, ये अब लग्जरी बन गए थे। हमारे दादा दादी की कहानियों में जो नदियां और जंगल होते थे, वो अब सिर्फ यादें थे। जलवायु परिवर्तन ने दुनिया का नक्शा बदल दिया था। कई शहर पानी में डूब गए थे और लोग माइग्रेट करने पर मजबूर हो गए थे। नौकरियां भी बदल गई थीं। ज्यादातर काम अब रोबोट्स और एआई करते थे। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या थी। सरकार लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम देती थी, जिससे गुजारा हो जाता था, लेकिन एक संतोषजनक जीवन जीने के लिए कुछ और चाहिए था। मैंने अपने जीवन में कई नौकरियां बदलीं, कभी वर्चुअल टूरिस्ट गाइड, कभी 3D प्रिंटिंग टेक्नीशियन, कभी एआई एथिक्स कंसल्टेंट। हर बार नई चीजें सीखनी पड़ती थीं और अपने आप को बदलते हुए समय के साथ ढालना पड़ता था। लेकिन इन सब मुश्किलों के बाद भी हमने हार नहीं मानी थी। हमने अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखा था। हमने अपनी संस्कृति और अपनी कला को बचाकर रखा था। हमने मिशन ग्रीन पे काम शुरू किया, जिसके तहत अपने हाइड्रोपोनिक फार्म को और बड़ा किया और अपने पड़ोसियों को भी इसमें शामिल किया। हमने मिलकर एक छोटा सा ग्रीन कम्युनिटी बनाई, जहां हम सब मिलकर सब्जियां उगाते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। धीरे धीरे हमारी कम्युनिटी बड़ी होती गई और हमने देखा कि हम अपने छोटे से तरीके से भी बदलाव ला सकते हैं। वेद अपने दोस्तों के साथ मिलकर मिशन ग्रीन में कुछ और प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया, जैसे साफ पानी और साफ हवा से संबंधित कार्य। एक शाम को डिस्कस करते हुए सबने कहा कि हमें सिर्फ प्रदूषण कम करने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें पानी और हवा पर भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ने मिलकर एक छोटी सी लैब बनाई, जहां वो पानी को साफ करने के अलग अलग तरीकों पर प्रयोग करते थे। उन्होंने एक ऐसा फिल्टर बनाया जो पानी से सारे हानिकारक तत्वों को निकाल देता था और उसे पीने लायक बना देता था। हमने एक ऐसा रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार किया जो हवा से प्रदूषण को कम कर सकता था। ये डिवाइस शहर के अलग अलग हिस्सों में लगाया जा सकता था और ये हवा को साफ करने में बहुत मददगार था। धीरे धीरे हमारी कम्युनिटी और भी बड़ी होती गई और हमने देखा कि हम सब मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमने सरकार से भी बात की और उन्हें अपने नए आइडियाज बताए। सरकार ने हमारी बात सुनी और उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया। 2050 में जिंदगी अब पहले से बहुत अलग थी। प्रदूषण कम हो गया था और हवा और पानी साफ हो गए थे। बेरोजगारी भी कम हो गई थी, क्योंकि नई नई नौकरियां पैदा हो गई थीं। और सबसे बड़ी बात, लोगों में एक नई उम्मीद जागी थी। उन्हें लगता था कि वो सब मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आगे भी हम सब मिलकर अपनी दुनिया को और भी बेहतर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सपोर्ट, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोज।